अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं बनाने लगी थी चना पुलाव। और सबसे पहले जो है वो मैंने प्याज को काट के घी में ब्राउन करना है। तो प्याज जब ब्राउन हो जाए तो इसमें हम डाल लेंगे पानी और ऊपर से ढक्कन दे देंगे ताकि पानी के छींटे बाहर ना आए और प्याज़ों का रंग निकाल लेंगे। चना पुलाव क्योंकि इसका थोड़ा चावलों का रंग तेज़ हो तो अच्छा लगता है। और टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक जो है वो मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया है। तो जब इसमें से पानी खुश्क हो जाए तो इसमें हम टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक का पेस्ट डाल देंगे। तो प्लान तो मेरा आज था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने सोचा चलो रेसिपी ही शेयर कर देती हूँ। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो चना पुलाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मेरे ख्याल में पिछले रमज़ान में और अब कुछ दिनों बाद रमज़ान भी आने वाला है, फिर तो काम ही सारा कुकिंग का होना है। और टमाटर, सब्ज़ मिर्च और अदरक को थोड़ा भूनने के बाद मैंने इसमें डाला है सुरख मिर्च, सूखा धनिया और ज़ीरा और साथ में नमक, वही जो किचन के मसाले होते हैं। और साथ ही इसमें मैं उबले हुए चने डाल दूँगी और इसको ज़रा अच्छी तरह से भून लेना है मसाले को। 4 से 5 इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दूँगी डंडी समेत। चावलों में सब्ज़ मिर्चें अच्छी लगती हैं साबुत डली हुई। और इसको अच्छी तरह से भून लेना है। और आजकल जो है वो मैं अपने चैनल पे शॉर्ट वीडियोस भी डाल रही हूँ। तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाली और उसके माशाल्लाह से 73,000 व्यूज़ आए हैं। तो मैं बड़ी उस दिन हैरत में थी, वीडियो देख रही थी और बहुत खुश थी। तो मसाला भून चुका है और इसमें डाल देंगे पानी और बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। तो मैं कर रही थी शॉर्ट वीडियो की बात, और जिस दिन उसके व्यूज़ बढ़े हैं और मुझे ऐसे खुशी हो रही थी और नींद नहीं थी आ रही और काफ़ी जल्दी उसके व्यूज़ बढ़ रहे थे। और मेरे ख्याल में ये पहली वीडियो है जिसके माशाल्लाह इतने सारे व्यूज़ हुए हैं। और वैसे वो वीडियो भी बहुत अच्छी थी, मुझे ख़ुद देखने में इतनी अच्छी लगी। तो शॉर्ट वीडियोस जो हैं वो डाला करें अपने चैनल पे। शॉर्ट वीडियोस जो हैं उनका बहुत फ़ायदा है, और कुछ नहीं तो चैनल ग्रो होता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। मैं इसी तरह करती हूँ, जब टाइम नहीं होता, ज़्यादा मसरूफ़ होती हूँ तो एक आध जो है वो शॉर्ट वीडियो डाल देती हूँ अपने चैनल पे। तो इस तरह से है जो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होता है। तो यहाँ पे पानी को आ गया है बॉयल और इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं और साथ ही मैंने धनिया वगैरह काट लिया था। और अब चावल का जो पानी है वो खुश्क हो चुका है और थोड़ा सा पानी इसमें हल्का सा होगा तो मैं इसको दम दे दूँगी। चनों वाले चावल जो हैं वो थोड़े से जूसी अच्छे लगते हैं। सबकी वैसे अपनी अपनी चॉइस होती है, हमें इसी तरह अच्छे लगते हैं। और साथ ही मैं इसमें दम में डाल दूँगी सब्ज़ धनिया, और चावलों की ऊपरी तह पे मैं डालती हूँ थोड़ा सा घी। उससे चावल जो हैं वो ऊपर वाले चावल भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो बात करते करते याद आया कि छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब वीडियो देखते हैं तो उसको लाइक भी कर दिया करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगी। कमेंट्स से भी इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो एक तो हौसला अफजाई हो जाती है और दूसरा इंसान को पता चल जाता है कि उसने कहाँ पे गलती की है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो बातें करते करते यहाँ पे चावलों को आ गया है दम और चावल हो गए हैं तैयार और बहुत मज़े के लग रहे हैं। जिस तरह के चावल मैं चाहती थी उस तरह के बने हैं। मैं वैसे चावल जब भी बनाऊँ मुझसे चावल जो है ना वो जुड़ते नहीं हैं। तो कई दफ़ा मैंने ज़्यादा सारा पानी भी डाला लेकिन नहीं जुड़ते, लेकिन इस दफ़ा मेरी पसंद के चावल बने हैं। और साथ में ये जो सलाद है ये मोमना ने बनाया है।
ये उसी ने बनाया और वही खाएगी। तो खाना जो है वो हो गया तैयार, और ये है हमारा रात का खाना। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो बातों बातों में हो गया खाना तैयार, और ये है हमारा रात का खाना। तो यही है रात के खाने की सिंपल सी रूटीन, सिंपल सा खाना, कोई ज़्यादा एहतमाम नहीं किया जाता। तो खाते हैं रात का खाना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।